हाय हेलो नमस्ते दोस्तों। अभी हमने देखा है कि जंतर मंतर पर एक कोई प्रोटेस्ट हुआ था, जिससे सीजेपी पता नहीं कोई कॉकरोच जनता पार्टी नई बन गई, और उस पार्टी में ज़्यादातर बताया गया कि जैनजीज़ का बोलबाला रहा। तो आज हमारे साथ एक जैनजी उपस्थित हैं, तो मैं उनसे ही खुद पूछता हूँ। तो हमारे साथ हैं पुष्कल अरोड़ा जी, जो कि बहुत ही बढ़िया एक म्यूजिशियन हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं, और ये जैन जी हैं। हाँ जी। तो मैं तो आपको बताती हूँ, जैसे कि हम बहुत सारे जैन जीज़ के साथ काम करते हैं, तो आज इन्हीं से पूछते हैं कि भाई ये जैन जीज़ क्या होते हैं। वो आजकल बड़ा फेमस वर्ड चल रहा है, तो थोड़ा सा आप ही जैन जी हैं तो बताइए, मतलब जैन जीज़ क्या होते हैं, थोड़ा सा हमको जानकारी दीजिए। सर जेनजी तो बेसिकली क्या है, 1997 से जो लोग एक पर्टिकुलर ईयर है 2015 या 2018 तक है, उस बीच जो पैदा हुए हैं वो लोग जेनजी कहलाते हैं। 2020 या 21 भी हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन 1997 के बाद बॉर्न होते हैं वो। उस जनरेशन को जेन जी कहते हैं, मतलब जनरेशन जेड, इसका शॉर्ट फॉर्म जेन जी है। जनरेशन जेड हर जनरेशन का नाम रख दिया, जैसे सर बेबी बूमर जनरेशन में, बाकी कुछ लोग और दूसरे टाइप के नाम होते हैं। तो जेन जी भी एक टाइप की जनरेशन है। हमारे बाद भी एक नई जनरेशन आ गई जिसका नाम जेन अल्फ़ा है, तो वो जनरेशन अल्फ़ा है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की जनरेशन को जेन जी कहा गया है, और ये जेन जी थोड़ी आजकल फेमस हो गई है। तो ये जैन जीज़ क्या बहुत ऑब्सेसिव होते हैं, जो कि मतलब इतनी जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं या इतनी जल्दी सेंटिमेंटल हो जाते हैं कि उनको जैसा लगता है कि कोई भी कुछ भी कहे और वो हाल उसको फॉलो करने लगते हैं। हाँ सर, जेनजी में मतलब एक चीज़ थोड़ी ख़राब ये है कि वो हाल इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, किसी भी चीज़ के हाल सपोर्ट में लग जाते हैं। किसी ने कोई आवाज़ उठा दी उनके बीच से किसी जने ने, तो उसके आँख बंद करके सपोर्ट में लग जाते हैं। या फिर हमने ज़्यादातर देखा है कि वो बिना उसकी रिसर्च करे या उसके डीप में उस मुद्दे पे जाए हुए वो अपने दोस्तों को उनमें भाईचारा आपस में यूनिटी में सपोर्ट में बहुत लग जाता है। लेकिन आप तो बहुत अच्छे हैं, मैं आपसे काफ़ी करीब पिछले 3-4 महीने से जुड़ा हुआ हूँ, तो आप तो बहुत ही अच्छे हैं और आप में काफ़ी क्रिएटिविटी है। तो हम भी यही चाहते हैं कि जो जैन जीज़ में जो एनर्जी है या जो एक उत्साह है, तो वो अपने उसको पॉजिटिविटी या क्रिएटिविटी में यूज़ करें, बजाय इसके कि कोई डिस्ट्रक्टिव चीज़ें करें। तो आप इससे किससे सहमत हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ या मेरे एज के लोगों की बात करूँ, तो जेनजी जो मेन आजकल 18 साल तक के बच्चे, हम तो 23 को क्रॉस कर गए, तो जो 18 साल तक के बच्चे हैं वो अपने राइट्स और वो इस चीज़ को अपने अंदर बहुत महसूस करते हैं कि हम जेनजी हैं, हमें इस तरह से सोचना है, एस्थेटिक्स मेंटेन करने हैं, ओवर साइज कपड़े पहने हैं। लेकिन हमारी जनरेशन है कि हमारी बैलेंस है, हम लोग 1997 वालों से भी रिलेट करते हैं, बेबी बूमर से भी रिलेट करते हैं और जेनजी से भी है, तो हम मिक्स होके रहते हैं। तो हम हर चीज़ का बैलेंस है। तो मेरे हिसाब से जो मेरी एज के कैटेगरी के लोग हैं वो बेस्ट जगह पे हैं। लेकिन जो पर्टिकुलर एकदम ही जेनजी, टिपिकल जेनजी हो गए हैं, वो लोग बहुत कट्टरता आ गई है उनके अंदर, तो वो दिक्कत का कारण है। चलिए, हम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और कोशिश करेंगे कि आपका मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करें, जिससे कि जैनजीज़ जो हैं वो कुछ सीखें। और पुष्कल जी के बारे में आपको बताऊँ, ये इज़ मल्टी टैलेंटेड पर्सन, ही प्ले वेरी वेल गिटार, कीबोर्ड्स एंड सिंगिंग एंड आल्सो रिदम। तो आप लोग सीखिए कुछ, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, शुक्रिया पुष्कल जी, थैंक नमस्ते। यू।